तो एक समय की बात है कि भगवान विष्णु भगवान जी पृथ्वी भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तभी लक्ष्मी माँ ने पीछे से टोका कि प्रभु आप किधर जा रहे हैं। विष्णु भगवान जी ने उत्तर दिया कि मैं तो पृथ्वी भ्रमण करने जा रहा हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि आप चलना चाहती हैं तो अवश्य चलिए, लेकिन जैसा मैं कहूँगा वैसा ही आपको करना होगा। पृथ्वी लोक में अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो मेरे साथ साथ ही चलेंगी और उत्तर दिशा की तरफ पीछे मुड़ के आप नहीं देखेंगे। तो लक्ष्मी माँ ने कहा क्यों प्रभु? तो उन्होंने कहा कि बस जो मैंने कहा, अगर आप इतनी सी शर्त मानती हैं तो आप मेरे साथ पृथ्वी लोक भ्रमण करने चलिए। बोलती है ठीक है प्रभु। वो जाती हैं और फिर उसके बाद नीचे पृथ्वी पे भ्रमण करती रहती हैं। उनके मन में अचानक ही ख्याल आता है प्रभु ने मुझे उत्तर दिशा की तरफ देखने से मना क्यों किया है, और वो उधर चली जाती हैं। उन्होंने जब पलट के देखा तो उत्तर दिशा की तरफ बहुत ही सुंदर से फूलों की बागवानी हुई थी। इतने इतने सुंदर सुंदर फूल वहाँ पे थे कि देवी माँ अपने आप ही उत्तर दिशा की तरफ खिंचती चली गई। प्रभु मुस्कुराए और कुछ बोले नहीं। देवी माँ जब वहाँ फूलों के बगीचे में पहुँच गई तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत सुंदर फूल हैं, और उन्होंने वहाँ से एक फूल तोड़ लिया। जब वो फूल तोड़ लिए फिर दूसरा फूल भी उन्हें पसंद आया, उन्होंने दूसरा फूल भी तोड़ लिया। ऐसे कर कर के देवी माँ ने 6 फूल जो है वहाँ से तोड़ लिए। अब देवी बहुत वैसी सोचने लगी, तुरंत उनके दिमाग में ख्याल आया अरे प्रभु ने तो मुझे मना किया था, मैं तो उत्तर दिशा की तरफ देखी ही नहीं, यहाँ आ भी गई, इसका क्या होगा। तो उन्होंने पलट के देखा तो प्रभु पीछे खड़े थे और प्रभु बोले कि आपने तो गलती कर दी है। देवी माँ ने कहा हाँ मैंने तो गलती तो की है कि बिना पूछे इस बागीचे के माली से बिना पूछे ही मैंने फूलों को तोड़ लिया है, अब मैं क्या करूं। तो प्रभु बोलते हैं कि अब आपको कुछ नहीं करना है। इन फूलों के जो बागीचे का माली है, अब आपको इसके यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी 1 साल तक। जब 1 साल बीत जाएंगे तभी आप आ सकेंगे वैकुंठ धाम। देवी लक्ष्मी कहती हैं जैसी प्रभु की इच्छा, और वो मुस्कुराती हैं और जाके उस माली के घर पहुंच जाती हैं। वहाँ देखती हूँ वो बहुत ही दीनहीन गरीब माली था और उसकी 6 बेटियाँ थीं। देवी माँ एक गरीब छोटी बालिका का रूप ले लेती हैं और वहाँ चली जाती हैं। कहती हैं कोई है ऐसा जो भूखे को खिला दे, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ। तो माली कहता है कि मेरे पास तो इतना धन नहीं है, लेकिन हाँ जो रूखी सूखी है अगर तुमको उतने में ही रहना है तो आ सकती हो। और देवी माँ उसके घर में प्रवेश कर जाती हैं। अब वो उस समय यही फूलों का ही सारा बागीचे का ही काम पति पत्नी और 6 बेटियाँ मिलकर करते थे, उसी से गुजारा होता था। माली ने समझा दिया कि देखो बेटी, मेरे पास 6 बेटियाँ हैं, तुमको मैं बेटी बना के रख लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम ज़्यादा कुछ चीज़ की आशा मत करना क्योंकि मैं गरीब हूँ, निर्धन हूँ, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जैसे तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा कुछ दे सकूँ। तो वो बोलती है पिताजी आप जैसे मेरी 6 बहनों को रखे हैं उसी तरीके से मुझे भी रखिए, मैं तो गरीब हूँ, मैं आपके यहाँ रहूँगी। वो पूरा काम करती थी और उस जो माली की पत्नी थी उसको थोड़ा सा वो हो रहा था कि 6 बेटियाँ पहले से ही हैं, एक और सदस्य बढ़ गया है, कैसे खान खर्चा चलेगा। लेकिन माली के समझाने पे वो भी मान गई और उसके काम को देख के बहुत खुश रहती थी। जब तक उसके घर में सब लोग सो के उठते थे माली के घर में, तब तक सारा काम हो गया रहता था। देवी माँ सारा काम करती रहती थी, चूल्हा चौका झाड़ू पोछा हर चीज़, यहाँ तक कि बागवानी भी सींच के आ जाती थी। यह देख माली और माली की पत्नी बहुत खुश होते थे कि मेरी अन्य बेटियाँ तो इतनी कर्मठ नहीं हैं जितनी कर्मठ ये है। और वो फूल लेके मार्केट जाते थे तो वहाँ पे उनके सारे फूल भी बिक जाते थे। तो वो लोग बड़े खुश हुए और वो माली लौट के आया तो उस लड़की का नाम ही रख दिया कि लक्ष्मी रानी। तो वो बड़ी खुश हुई और ऐसे करते करते साल भर तक जब वो ऐसे ही करती रही और उसका जितना व्यापार करता गया सब में बरकत होती गई। एक दिन वो सोचने लगा जब से ये कन्या हमारे घर में आई है तभी से हमारे घर में धन लक्ष्मी का वास हो रहा है। ये कन्या हमारे लिए धन लक्ष्मी से कम नहीं है, मैं इसको अपने घर से कभी नहीं जाने दूंगा। जब 1 साल पूरे हो गए तो लक्ष्मी माँ को याद आया अब तो मुझे वैकुंठ धाम जाना चाहिए।
और उतने देर तक में उस माली को भी आभास हो गया था कि ये एक साधारण कन्या नहीं है, ये कोई अलौकिक शक्ति है। एक दिन कहती है कि पिताजी अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो वो बोलते हैं क्यों बेटा, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ है, किसी ने तुम्हारा अपमान किया, क्या कारण है? तो बोलती है कि नहीं पिताजी, फिर भी अब मैं नहीं रह सकती यहाँ पे, क्योंकि अब मेरा वक्त पूरा हो गया है। तो वो माली समझ जाता है और बोलता है कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम जाना ही चाहती हो तो जा सकती हो। और उसके बाद वो एक पीढ़ा लेता है, पीढ़े पे एक कपड़ा सफ़ेद रंग का बिछाता है और उसके ऊपर कुमकुम थाल में रहता है, देवी माँ का पैर उस पर रखवाता है। कहता है इस कुमकुम की थाल में बेटा पैर रख दो। तो वो पैर रख देती है और उसके बाद वहाँ पे कपड़े पे भी पैर रखवाता है। देवी माँ मुस्कुराती हैं और समझ जाती हैं कि मेरे इस भक्त ने मुझे पहचान लिया है। देवी माँ बोलती हैं, कहती हैं कि जो वरदान मांगना हो मांग लो माली। तो वो बोलता है माँ, मुझे आपने इतना दे दिया है कि जितना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बस आप इतनी सी कृपा बनाए रखिएगा कि मेरे चाहे जितने भी वंशज हों कभी दरिद्र ना हो, धन की इतनी वर्षा करना माँ कि जिससे वो अपना भी पेट भर सकें और अपने घर आने वाले अतिथियों का भी पेट भर सकें। माँ आप कृपा बनाए रखना, हमारे कुटुंब से कभी मत जाना माँ। माँ तथास्तु बोलती हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। जिस प्रकार देवी माँ ने उस माली के घर में 1 वर्ष तक वास करके उसका उद्धार किया, सदा अपने भक्तों पे कृपा बनाए रखती हैं, ऐसी हैं मेरी माँ लक्ष्मी। बोलो लक्ष्मी माता की जय।